देखिए डाटा को एक्सेल में फ़िल्टर करने के लिए क्या होगा, पहले तो आपको डाटा तैयार करना पड़ेगा और जो भी डाटा हो तैयार हो गया उसके बाद हेडिंग को सेलेक्ट करना है फ़िल्टर करने के लिए। इस तरह से आप हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे या फिर आप जो है हेडिंग को छोड़ के डाटा को सेलेक्ट करेंगे, या तीसरा तरीका आता है कि आप जो है पूरा डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो लोगों के यहाँ पे कई अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग जो है पूरा ये हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, जिन हेडिंग में उनको काम करना होता है, देखना होता है, डाटा को फिल्टर करना होता है, वो सिर्फ उसी हेडिंग को सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए उनको जो है एड्रेस के हिसाब से फ़िल्टर करना है तो वो सिर्फ एड्रेस वाले हेडिंग पे क्लिक करेंगे, या अगर उनको डिपार्टमेंट के हिसाब से फ़िल्टर करना है तो वो जो है डिपार्टमेंट वाले हेडिंग पे क्लिक करेंगे। कुछ लोग जो है क्या करते हैं, वो पूरा डाटा इसको जो है यहाँ से लेके पूरा नीचे तक सेलेक्ट कर लेते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं कि हेडिंग छोड़ देते हैं और डाटा को पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन इसे करने का सही तरीका जो है वो है कि आप जो है इसका पूरा हेडिंग सेलेक्ट कीजिए। इस तरह से डाटा सेलेक्ट नहीं करना है, आपको पूरा हेडिंग सेलेक्ट करना है। और अगर आप पूरा हेडिंग नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए दूसरा तरीका है कि आप जो उस हेडिंग पे क्लिक कीजिए जिसके अंदर आपको फ़िल्टर करना है। तो जैसे मुझे जो है यहाँ डिपार्टमेंट के हिसाब से फ़िल्टर करना है तो मैं यहाँ डिपार्टमेंट पे क्लिक करूँगा, या मान लीजिए मुझे नेम के हिसाब से फ़िल्टर करना है डाटा को अपने एक्सेल सीट में, तो मैं यहाँ पे नेम वाले हेडिंग पे क्लिक करूँगा। और क्लिक करने के बाद एक्सेल में यहाँ पे जाना है होम टैब के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे आना है राइट हैंड साइड में। अब यहाँ पे देखिए एडिटिंग ब्लॉक है, इसके अंदर यहाँ पे मिलता है आपको शॉर्ट एंड फिल्टर। तो शॉर्ट के बारे में मैंने पहले आपको पढ़ाया था, बताया था मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि डाटा को एक्सेल में शॉर्ट कैसे करते हैं और कस्टम शॉर्ट कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है फ़िल्टर करने के लिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको फ़िल्टर, तो इस फ़िल्टर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक जो है डाउनवर्ड यहाँ पे बटन आ गया है, ये डाउनवर्ड बटन है। अब ये बटन जो है ये फ़िल्टर का होता है। ये जैसे ही बटन यहाँ पे आ गया उसके बाद क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पे क्लिक करके डाटा को फ़िल्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि फ़िल्टर का मतलब क्या होता है। तो देखिए फ़िल्टर का मतलब होता है छांटना, यानी कि मान लीजिए कोई बहुत सारा चीज़ है, उसमें से कोई स्पेशल चीज़ आपको बोला जाए कि इसमें से छांट के निकालिए, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे फ़िल्टर करेंगे, यानी कि छांटेंगे वहाँ पे। तो उसी तरह से फ़िल्टर का मतलब होता है छांटना। तो यहाँ पे छांटेंगे तो यहाँ पे क्लिक करते हैं फ़िल्टर पे, और फिल्टर पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आते हैं नीचे, यहाँ पे देखिए दिया है टेक्स्ट फिल्टर, और इसके नीचे देखिए यहाँ पे कुछ चेक लगे हुए हैं। अब यहाँ पे आपको जो है फ़िल्टर करना है। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ऑल पे अभी चेक लगा हुआ है। सेलेक्ट ऑल पे चेक लगने से क्या हुआ है, यहाँ पे सभी लोगों के नाम के आगे चेक लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ से चेक हटा दूँ और मैं कहूँ कि मुझे सभी लोगों के बारे में डिटेल नहीं देखना है, मुझे सिर्फ अजय के बारे में देखना है, तो मैं यहाँ अजय पे क्लिक करूँगा, और अजय पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ ओके करूँगा। तो देखिए ओके करने के बाद सभी लोगों के डिटेल यहाँ पे गायब हो गए, बस यहाँ पे अजय का जो है मुझे दिखाया जा रहा है। अजय देखिए दिल्ली से है, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में काम करता है और 10,000 का इसने सेल किया है। चलिए ठीक है, मैंने देख लिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नेम वाले इस पर क्लिक करूँगा, और अब मुझे सभी लोगों के देखने हैं। तो सभी लोगों के देखने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑल है, इस पर यहाँ पे चेक लगाना है। तो देखिए चेक लग गया। चेक लगने से देखिए सभी लोगों के नाम के आगे चेक लग गया, और उसके बाद ओके करेंगे तो अब जो है सभी लोगों के बारे में डिटेल आ गया। लेकिन हो सकता है आपसे जो है आपके बॉस ने कहा कि नहीं, मुझे सभी लोगों के नहीं देखना, मुझे सिर्फ दीपक के बारे में बताओ कि दीपक ने कितने का सेल किया है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे नेम में, क्योंकि आपको बॉस ने ऑर्डर दिया है नेम के हिसाब से। उन्होंने कहा है कि सिर्फ दीपक का मुझे बताओ कितने का सेल उन्होंने किया है। तो आप यहाँ पे नेम वाले पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ऑल से जो है चेक हटा देंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि दीपक कहाँ पे है। तो देखिए दीपक नाम मेरा, अब इस पे जो है चेक लगा देना है, और उसके बाद ओके करना है। तो आप जो है बॉस को बता सकते हैं कि दीपक जो पंजाब से है, जो इंटरनेट डिपार्टमेंट में है, उन्होंने 14,000 का सेल किया है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। चलिए उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं फ़िल्टर पे, और उसके बाद यहाँ पे चेक लगाते हैं सेलेक्ट ऑल पे और कर देते हैं ओके। अब मान लीजिए नेम के हिसाब से आपको फ़िल्टर करने आ गया। अब करते हैं एड्रेस के हिसाब से। अब आपको बॉस ने कहा कि मुझे जितने भी व्यक्ति दिल्ली से हैं उन सभी का जो है दिखाओ कितने का उन्होंने सेल किया है जो दिल्ली से हैं। तो अब उन्होंने एड्रेस के हिसाब से आपको फ़िल्टर करने के लिए कहा है। तो अब आपको एड्रेस के हिसाब से फ़िल्टर करना पड़ेगा। तो एड्रेस के हिसाब से फ़िल्टर करने के लिए क्या करना है, देखिए एड्रेस वाले कॉलम पे पहले चेक करना है यहाँ पे हेडिंग पे कि फ़िल्टर लगा हुआ है या नहीं। तो देखिए फ़िल्टर लगा हुआ है यहाँ पे, तो आपको बस यहाँ फ़िल्टर पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ऑल जो है इस पे से चेक हटा देना है, और आपको चेक लगा देना है दिल्ली पे। देखिए तो देखिए एक बार जो है आप यहाँ दिल्ली पे चेक लगा दीजिए,
और उसके बाद ओके कीजिए। अब जितने भी लोग यहाँ दिल्ली से होंगे उन सभी का यहाँ पे आ जाएगा डिटेल निकल के। तो देखिए अजय है, ये भी दिल्ली से है, और सन्नी जो है ये भी दिल्ली से है। और ये अजय जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में है, और ये जो सन्नी है वो डाटा डिपार्टमेंट में है। अब यहाँ पे आ गया 10,000 का सेल इन्होंने किया है और इन्होंने 6,000 का किया है। तो इस तरह से आप जो है एड्रेस के हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हैं। चलिए अब जो है यहाँ पे क्लिक करके और हम कर देते हैं सेलेक्ट ऑल पे चेक, और उसके बाद ओके करते हैं। अब मान लीजिए आपके बॉस ने ऑर्डर दिया आपको कि आप जो है इंटरनेट के हिसाब से मुझे फ़िल्टर करके बताइए, यानी कि इंटरनेट डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं उन सभी के बारे में मुझे डिटेल चाहिए। तो आप क्या करना है, आपको आप जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट जो ये हेडिंग है इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है ये डाउनवर्ड बटन पे, और उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट होंगे वो सभी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया डाटा है, इंटरनेट है, और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक है, ये 3 ही डिपार्टमेंट है। तो मैं जो है सेलेक्ट ऑल से चेक हटाऊँगा, और मुझे ऑर्डर दिया गया है कि जितने भी यहाँ पे इंटरनेट डिपार्टमेंट से है उनका मुझे केवल डाटा देखना है। तो मान लीजिए मैंने लगा दिया चेक इस पे इंटरनेट पे और ओके कर दिया। अब देखिए इंटरनेट डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, 3 लोग। वो कौन कौन से हैं, दीपक है, राज है, मोहन है, और उनके बारे में यहाँ पे डिटेल निकल के आ गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपको फिर ऑर्डर मिला कि मुझे जो है सेल के हिसाब से बताओ, जिन्होंने सबसे ज़्यादा सेल किया मुझे उनके बारे में डिटेल चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए सेल वाले हेडिंग पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे देखिए फ़िल्टर लगा हुआ है, तो इस फिल्टर पे क्लिक करना है। अगर फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है एडिटिंग ब्लॉक में, और यहाँ फ़िल्टर पे क्लिक करना है, तो फ़िल्टर जो है लग जाएगा। तो अब क्या करना है, अब जो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल से चेक हटाते हैं और यहाँ पे चेक लगाते हैं उसके ऊपर जिनका सबसे ज़्यादा सेल है। तो यहाँ पे सेल है यहाँ पे 63,000 का, तो मैं देखना चाहूँगा कि ये जो है किन का है, और उसके बाद ओके करते हैं। तो ये देखिए ये सेल जो है ये मोहन का है। तो इस तरह से यहाँ पे डिटेल निकल के आ गया। उसके बाद अब सभी लोगों का डिटेल फिर से देखना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या किसी भी यहाँ पे कॉलम में जाके क्लिक कर सकते हैं किसी भी हेडिंग पे, क्योंकि यहाँ पे सभी पे फ़िल्टर अप्लाई हो रखा है। तो ये जो है यहाँ पे मैं जो है चेक नहीं लगा के मैं सेलेक्ट ऑल पे चेक लगा देता हूँ और ओके करूँगा। ठीक, उसके बाद सभी लोगों के नेम चाहिए, तो मैं जो यहाँ पे नेम पे क्लिक करके और यहाँ पे जो है चेक लगा दूंगा सेलेक्ट ऑल पे, और उसके बाद ओके कर दीजिए। तो सभी लोगों के नेम आ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि फ़िल्टर मैंने कई बार कर लिया है तो इसलिए डाटा को जो है आपको सब में जाके क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट ऑल पे चेक करना पड़ेगा। जैसे डिपार्टमेंट है तो इसमें भी सेलेक्ट ऑल पे चेक लगाना पड़ेगा आपको। अब देखिए सभी लोगों के नाम आ गया। तो इस तरह से आप जो है फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़िल्टर ऑप्शन अगर आपको बंद करना हो तो बंद कैसे करेंगे। तो उसके लिए बहुत ही आसान है। अब मान लीजिए आपको जो है ये फ़िल्टर जो है ये हटाना है आपको, तो हटाएंगे कैसे। तो फ़िल्टर हटाने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है कि आप जो कोई भी एक हेडिंग सेलेक्ट कीजिए, जैसे ये सेलेक्ट कर सकते हैं या नेम वाला या एड्रेस वाला, कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप जो है पूरा यह हेडिंग इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद एडिटिंग ब्लॉक में आना है, यहाँ शॉर्ट एंड फ़िल्टर पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर फ़िल्टर देखिए ये अभी ऑन है। अब इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए फ़िल्टर बंद हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये फ़िल्टर यहाँ पे बंद हो चुका है। तो इस तरह से आप जो है एक्सेल में डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। चलिए ये तो हमने माउस की मदद से किया अभी फ़िल्टर का यूज़। अगर आपको फ़िल्टर कीबोर्ड से ऑन करना हो तो कीबोर्ड से कैसे ऑन करेंगे। तो कीबोर्ड से ऑन करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप जो है एक हेडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर पूरा हेडिंग सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद फ़िल्टर अप्लाई करने के लिए अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल। जब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल बटन दबाएंगे तो फ़िल्टर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। देखिए फ़िल्टर यहाँ पे लग चुका है। तो अब जो है फ़िल्टर का यूज़ आप कर सकते हैं। अगर आपको फ़िल्टर फिर से बंद करना है तो इसी तरह से आप जो है हेडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं, या बिना सेलेक्ट किए भी आप किसी पे क्लिक कर दीजिए डाटा में कहीं पे, और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ एल फिर से दोबारा से दबा दीजिए। तो यहाँ पे जो फ़िल्टर है वो यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है फ़िल्टर का यूज़ करके डाटा को एक्सेल में आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं।